Hello बच्चों, let's read the question. The energy loss per second through the resistor 4 ohm in the circuit will be, here we have given a circuit with 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as energy loss in a electrical circuit. तो एनर्जी को हम यहाँ पे I स्क्वायर R इंटू टी से रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पे साथ में हम यूज करेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ का, जिसमें ये बताता है कि हमारे पास किसी भी क्लोज लूप में जितने भी टोटल ईएमएफ होते हैं, इनका सबका जो सम होता है वो टोटल वोल्टेज ड्रॉप के बराबर हमें देखने को मिलता है. तो क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास एक नेटवर्क गिवन है. अगर मैं इसको नेमिंग दे दूं, ये आ गया ए, ये आएगा हमारे पास यहाँ पे बी, दिस विल बी पॉइंट बी, दिस विल बी सी एंड दिस विल बी डी. यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे हमारे पास जो करंट फ्लो कर रही है, यहाँ पे I1 करंट जा रही है, इस वाली ब्रांच में I2 करंट जा रही है. तो जो रिमेनिंग करंट होगी I1 माइनस I2 इस ब्रांच में जाएगी. इसमें लूप की डायरेक्शन हम इस तरीके से लेते हैं क्लॉकवाइज, और इसमें भी क्लॉकवाइज लेते हैं. अब हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे इन लूप A B D A में. यहाँ पे हमारे पास हमें पता है कि दो पोटेंशियल लगे हुए 6 वोल्ट और 10 वोल्ट के. जब हम A से चलना स्टार्ट करेंगे तो 6 वोल्ट का पॉजिटिव टर्मिनल दिखेगा यानी वैल्यू नेगेटिव आएगी, और 10 वोल्ट का नेगेटिव टर्मिनल दिखेगा यानी पॉजिटिव वैल्यू आएगी. साथ में यहाँ पे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट हम वोल्टेज ड्रॉप को पॉजिटिव लेंगे, अपोजिट को नेगेटिव लेंगे. तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है, एक तो 2 ओम में हो रहा है, दूसरा 4 ओम में हो रहा है, और दोनों में डायरेक्शन हमारे पास करंट की लूप के जैसे ही है. तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4I1 प्लस 2I2 के. अब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 इक्वल्स प्लस 4I1. तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी गिवन एज 2 इक्वल्स I2 प्लस 2I1. दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1. अब हम इसी तरीके से बात करेंगे इन लूप D B C D में. इस केस में हमारे पास जो लूप की इक्वेशन बनेगी दैट विल बी, अगर हम यहाँ पे देखें तो 4 वोल्ट का पॉजिटिव टर्मिनल ये आ जाएगा पॉजिटिव वैल्यू के साथ, और 10 वोल्ट का यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू के साथ. दिस विल बी माइनस 2 इंटू I2 प्लस 2 इंटू यहाँ पे जो करंट आएगी हमारे पास I1 माइनस I2 के बराबर आएगी. यहाँ पे नेगेटिव साइन इसलिए लिया क्योंकि हम यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है लूप के जस्ट अपोजिट है. इसको सॉल्व करें तो हमारे पास सिंप्लीफाई करके वैल्यू आएगी माइनस 3 इक्वल्स I1 माइनस 2I2 के. अब हम यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं. इस केस में हमें यहाँ पे जो 4 ओम है इसमें एनर्जी लॉस निकालना है, तो इसमें हमें करंट की वैल्यू चाहिए I1. तो इस केस में अगर हम देखें तो हमारे पास जो I2 है यहाँ से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं. इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी दैट विल बी 4 इक्वल्स 2I2 प्लस 4I1. ये इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी हमारे पास. और हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशन है माइनस 3 इक्वल्स I1 माइनस 2I2. दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर एंड दिस विल बी 5I1. I1 की वैल्यू आएगी 1/5 एम्पियर के बराबर. अब 4 ओम में जो एनर्जी का लॉस होगा दैट विल बी गिवन एज I स्क्वायर R इंटू टी. टी की वैल्यू 1 सेकेंड आएगी, I की वैल्यू आएगी 1/5 का स्क्वायर, R की वैल्यू आएगी 4 ओम. इसको हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा 4/25. सिंप्लीफाई करके वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.16 वॉट सेकेंड या जूल. तो जिसको हम यहाँ पे नाउ अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमें एनर्जी लॉस पर सेकेंड निकालेंगे, यानी हमें पावर निकालिए I स्क्वायर R के बराबर. तो हमारे पास जो एनर्जी आई है पर सेकेंड, अगर हम सेकेंड की वैल्यू 1 लेके चल रहे हैं, इस केस में हमारे पास पर सेकेंड में हम बात करेंगे तो ये 0.16 वॉट के बराबर हो जाएगा. सो फ्रॉम गिवन ऑप्शन सी इज द राइट वन. होप ऑल अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.